प्रिय भक्तों, पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। पशुपतिनाथ के व्रत को 5 सोमवार नियम के साथ किया जाता है। और दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि उन नियमों में हम किसी नियम को भूल जाते हैं, चूक हो जाती है हमसे कहीं ना कहीं, तो हमारे मन में ये विचार आने लग जाता है कि क्या यह व्रत स्वीकार होगी या नहीं होगी। तो इसी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। प्रिय भक्तों, मुझे यहाँ नियम बताने की जरूरत नहीं होगी कि पशुपतिनाथ के व्रत को कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि पशुपतिनाथ के व्रत में हमसे क्या चूक होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि व्रत के समय हमें 6 दिए मंदिर में लेकर जाने होते हैं, 5 वहां जलाना होता है और 1 बिना जलाए हुआ दिया घर पर लाना होता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कई महिलाएं 6 के 6 दिए मंदिर में ही जला देती हैं, फिर घर पर लाने के लिए दिया ही नहीं कोई बचता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि प्रसाद का जो 3 भाग हम लगाते हैं, उनमें से महिलाएं क्या करती हैं, कभी कभार सारे प्रसाद को ही लेते आती हैं भूलवश, या फिर 2 प्रसाद जो भाग होता है, प्रसाद का 2 भाग, उन 2 भागों को ले आती हैं। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि महिलाएं प्रसाद ही लाना भूल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी कभार यह भी हुआ है कि महिलाएं प्रसाद लाती हैं, घर में रख देती हैं, और जब शाम का भोजन करती हैं तो प्रसाद को ग्रहण करना ही भूल जाती हैं और भोजन करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करती हैं। तो क्या इस स्थिति में हमारे व्रत को पूर्ण समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा? तो मैं आपको बताती हूँ सब कुछ विस्तार में, आप वीडियो पर बने रहें। प्रिय भक्तों, पशुपति के व्रत में नियम का ही तो प्रावधान है। अगर आपने नियम से व्रत नहीं किया तो आपके व्रत को पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए अगर आपसे किसी भी सोमवार को कुछ गलती हो रही है, कुछ चूक हो रही है, तो उस व्रत को आप पशुपति के व्रत में ना जोड़ें। आप अगला व्रत पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करें। और आपको यह भी नहीं करना है कि जहां पर आपसे चूक हुई और आप क्या करने लगें कि फिर आपने अपने व्रत को तोड़ दिया। आपको व्रत को तोड़ना नहीं है, चूक हो गई है कोई बात नहीं है, अगले सोमवार को आप पूरे विधि विधान के अनुसार व्रत को करिए, लेकिन आपको व्रत को किसी भी हाल में नहीं तोड़ना है। कभी कभार ऐसा होता है कि महिलाओं को जो ये माहवारी का समय आ जाता है, उस टाइम वो पूजा नहीं कर सकती हैं, या घर में किसी की मृत्यु हो गई है, किसी बच्चे ने जन्म ले लिया हो, उस समय घर में किसी भी प्रकार के पूजा पाठ का प्रावधान नहीं होता है। तो उस समय हमें व्रत को छोड़ना नहीं है। भले ही हम पूजा ना करें, लेकिन हम भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए मन से तो हम उन्हें याद कर सकते हैं, मन से उनका हम जाप कर सकते हैं। तो आपको सोमवार के व्रत को रखना है और केवल आपको मंत्र का उच्चारण करना है। आप ओम नमः शिवाय का भी उच्चारण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर शंकर जी का और जो भी कोई मंत्र आप जानती हो उसे आप अपने मन में दिन भर बोलती रहें। फिर जब आपके घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो जाए, तब फिर आप अपने पशुपतिनाथ के व्रत को करें। तो इस तरह से करते करते जब आप 5 सोमवार पूरे विधि विधान से पशुपतिनाथ का पूजा अर्चना कर लेती हैं, तभी जाके आपके व्रत को पूर्ण माना जाता है। और जिस व्रत में आपने पशुपतिनाथ का पूजा नहीं किया, तो उस व्रत को हम खाली नहीं समझते हैं। भगवान भोले शंकर जानते हैं कि हमारे भक्त ने हमारे में विश्वास करके, श्रद्धा करके मेरे लिए उपवास रखा है, तो उसका फल हमें डबल मिलता है। अर्थात पशुपतिनाथ के व्रत में हमने और भी तपस्या की है और भी साधना की है, तब भगवान भोले शंकर हमारे जो मनोकामना होती है उसे और भी जल्दी स्वीकार करते हैं, पूर्ण करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपके लिए लाभकारी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और जरूरतमंदों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। भगवान पशुपतिनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।